देखिए, आज देवघर एयरपोर्ट का सपना साकार होने वाला है, लेकिन जो सपना जिसने देखा था झारखंड वासियों ने और इसे साकार करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, वो आज हमारे साथ है। सांसद गोड्डा के निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, सबसे बड़ा योगदान आपका रहा, जो हम जानते हैं, हमारे सारे लोग जो जानते हैं कि सपना तो पूरे झारखंड ने देखा होगा, साकार आपने किया। आज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, देश को विकसित करने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व को देखना, लुकिंग ईस्ट पॉलिसी के तहत विकास को करना और पिछड़े क्षेत्र को विकसित करना, उसमें जो उन्होंने योजनाएं लाई और जिसके आधार पर कि ये सारी चीज़ें फिट हो सकती थी, वही कारण है जिसके कारण कि आज आपको एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, एम्स दिखाई दे रहा है। इसका उन्होंने शिलान्यास भी किया 2018 में और 25 मई को, और आज जो है वो 12 जुलाई को इसका उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इमोशनली इन चीज़ों से अटैच्ड होंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक गिलहरी के नाते जो मेरी भूमिका थी उसको मैंने निर्वहन किया और आज ये सपना साकार हो गया। इससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती। आसान था सर ये जितने वक्त में बन पाया, और कितनी मुश्किलें हैं ये आपके लिए? चुनौती भी बहुत थी। देखिए, 2 साल तो कोरोना में निकल गया। कोरोना के बावजूद भी इतनी तेज़ी के साथ मुझे नहीं लगता कि कहीं एम्स और एयरपोर्ट इतनी तेज़ी के साथ बन पाया। और प्रगति एक पोर्टल है और जिसकी समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीने करते हैं। प्रगति में ये दोनों प्रोजेक्ट था, तो आप समझ सकते हैं कि इसको जितना मैं फॉलो कर सकता था उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसी भी जानकारी निशिकांत जी कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी बार दिल्ली ऐसे नहीं गए होंगे, उतनी बार दिल्ली गए हैं आप। जाना पड़ता है, हमारा काम है, जनता ने इसी के लिए वोट दिया है, तो जनता का काम करना फर्ज बनता है। और मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जो भूमिका थी शायद उसको मैंने पूरा किया। श्रेय लेने की होड़ भी मच रही है, कई लोगों के बयान आए, लेकिन यहाँ के जो लोग आपका नाम लेते हैं, आपको क्या लगता है बिना सहयोग के संभव नहीं है ये? पूरे रूट को आप देख लीजिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो के अलावा आपको कोई दूसरा फोटो दिखाई दे रहा है? श्रेय केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का है। श्रेय लेने की होड़ जिसमें भी मची हो। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता में श्रेय लेने की होड़ नहीं है। केवल मेरा ही नहीं, आप समझिए माननीय बाबूलाल मरांडी जी का फोटो नहीं है, दीपक प्रकाश जी का फोटो नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल काम करने में बिलीव करती है। वो त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करती है, जनता के लाभ की बात करती है। उसको श्रेय नहीं लेना है। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। उसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है, वो खुद आ रहे हैं इसके लिए। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, जिनको श्रेय लेना है ले लेंगे। लेकिन आपका नाम तो है, जिस मंच से शुरुआत होगी वहां आपको मौका मिल रहा है, आप स्वागत भाषण करेंगे। बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपका नाम सबसे आगे है। आप समझिए श्रेय देने की कोशिश कहाँ है? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस कार्यकर्ता को क्या कर देंगे। एक छोटा सा अदना कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो जाता है। कोई सोच सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जो है चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे? आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी, उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें जो है कोई श्रेय यदि लेने की बात करता है, वाहवाही लेने की बात करता है, तो गलती करता है। उसका जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो सब जानता है। सर्वोच्च नेतृत्व की ये देन है। अब सर्वोच्च नेतृत्व किसको आगे बढ़ाता है, किसको पीछे करता है, वो उनका विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच है। सारा कुछ उन्होंने तय किया है। सर, आज एक फ्लाइट शुरू हो रही है, कोलकाता की फ्लाइट। अब आपसे अगर जानना चाहें कब तक कमर्शियल फ्लाइटें जो है रेगुलर शुरू हो जाएंगी और कहाँ की फ्लाइटें होंगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं 30 तारीख को जो है दिल्ली से सीधा यहाँ फ्लाइट से आ रहा हूँ। आप आएंगे? निश्चित तौर पर। और इसके बाद सर कहाँ की शुरुआत होगी? मुंबई भी होगा, बेंगलोर भी होगा, कलकत्ता तो चालू हो गया है, रांची और पटना से पहले से उड़ान स्कीम में ये तय है। तो मुझे लगता है कि सारे जगह से यहाँ धीरे धीरे फ्लाइट हो जाएगी। एक जो बाबा धाम में लोग आते हैं सावन के महीने में, सर एक दिन पहले शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है? अब जो तादाद है, जो बाहर से लोग आना चाहते हैं, बड़ी मुश्किलें होती थी, ट्रेन से आना है, बस कनेक्टिविटी नहीं है, अब ये संख्या बढ़ जाएगी सर अचानक? नहीं, संख्या बढ़ी हुई है। अब वो दिखाई देने लगेगा कि प्लेन से भी लोग आ रहे हैं। वो तो आते ही हैं। जो बाबा का पूजा करते हैं वो तो नंगे पांव आते हैं सुल्तानगंज से देवघर तक। वो थोड़े कोई ट्रेन से आते हैं या गाड़ी से आते हैं या हवाई जहाज से आते हैं। उनको तो पैदल ही आना है, जो असली भक्त हैं। तो वो पहले से आते रहे हैं। अब लौटते हुए आपको भले दिखाई देगा कि लौटते हुए वो ट्रेन से जाते थे पहले, या मान लीजिए कि चार्टर प्लेन से जाते थे। अब वो इस तरह के कमर्शियल फ्लाइट से जाते हुए नजर आएंगे, तो वो लोगों के ध्यान में आएगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। शुरुआत होती तो शायद दिल्ली से भी ऑनलाइन उद्घाटन हो सकता था सब कुछ, लेकिन संथाल को चुना है प्रधानमंत्री ने, देवघर आ रहे हैं। क्या 2024 की तैयारी है? बंगाल, बिहार भी नजदीक है और यहाँ से संथाल को भी साधना है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं
उनको द्वादश ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का पूजा करना है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल में प्रधानमंत्री जी के तौर पर देवघर मंदिर पूजा करने के लिए आए हैं। तो ये एयरपोर्ट और एम्स और सारे सौगात के बाद उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना है और वो बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आ रहे हैं। और हम धन्य हैं कि प्रधानमंत्री के नाते प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, प्रधानमंत्री जी कोई राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव अभी 2 साल लंबा है और ये जनता है, उसको लोगों को लगता है कि यादाश्त बहुत छोटी होती है। यदि राजनीति करनी होती तो 2023 में हम इसका उद्घाटन करते, 2022 में उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए राजनीति का इसमें कोई विषय ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निशिकांत दुबे हमारे साथ है, सांसद, और इनका प्रयास आज जमीन पर दिख रहा है। देवघर एयरपोर्ट बनकर अच्छी तरह से तैयार है और आज प्रधानमंत्री इसे देवघर के लोगों को समर्पित भी करने वाले हैं। देवघर से रिपब्लिक भारत के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।